अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास या ग्रेड 9 की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हमारा यूनिट 5 चल रहा है, डैफोडिल्स आबिया नरगिस। और मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में और वीडियो के बॉटम में भी शो हो रहे होंगे। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अच्छा, आज फर्स्ट स्टैंजा की तरफ हम वापस लौट आए हैं। उसकी वजह ये है कि हमने आज पढ़ना है इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, पैराफ्रेज और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा हम पढ़ चुके हैं, इसकी ट्रांसलेशन और मीनिंग। तो अब हम इस पूरी पोएम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे पढ़ लेता हूँ एक दफ़ा। फर्स्ट स्टैंजा है हमारा। स्टैंजा का मतलब होता है बंद। ठीक है, आई wandered lonely as a cloud that floats on high over or, or vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Reference Hawala. This stanza has been taken from the poem Daffodils, written by William Wordsworth. ये बंद विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़म आबिया नरगिस से लिया गया है। Context से कुछ वाक। In this stanza, the poet tells us that one day he was wandering all alone. इस बंद में शायर बताता है कि एक दिन वो तन्हा घूम रहा था। He saw a large number of daffodils that were dancing in the breeze. उसने हवा के झोंके में नाचते हुए नरगिस के फूलों की एक बड़ी तादाद को देखा, बड़ी तादाद देखी। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब है आसान अंग्रेजी। ठीक है, द पोएट वॉज वॉन्डरिंग लोनली लाइक अ क्लाउड ओवर द वैलीज एंड हिल्स। शायर बादल की तरह तन्हा वादियों और पहाड़ियों पर घूम रहा था। सडनली ही सा बंच ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अचानक इसने सुनहरी नरगिस के फूलों का एक ग्रुप देखा। These daffodils were growing under a tree near the lake. ये नरगिस के फूल झील के करीब एक दरख्त के नीचे उग रहे थे। The wind was blowing and the daffodils were dancing. वो कहता है, शायर कहता है, हवा चल रही थी और नरगिस के फूल नाच रहे थे। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पे जो ब्रीज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये हवा का झोंका असल में कहते हैं इसको। वो असल में, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना निकल गया ज़हन से कि वो अकेला जब घूम रहा होता है तो वो, अच्छा, होता यूँ है कि ये इस तरह झील के किनारे जब हवा चलती है तो ये थोड़ा सा हिलते हैं। ठीक है, इधर उधर। तो शायर इसके इनके हिलने को उसकी खूबसूरती से तशबीह देते हुए बयान करता है कि वो रक्स कर रहे थे, नाच रहे थे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बताया ब्रीज की। इधर आपको मैंने एक्सप्लेनेशन और हमारा पैराफ्रेज भी हो गया। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तशरीह हमारी क्या कहती है? कहते हैं जी, इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज that once he was wandering alone, much like a cloud floating over valleys and hills. इस बंद में शायर कहता है कि एक बार वो तन्हा घूम रहा था, बिल्कुल एक बादल की तरह जो वादियों और पहाड़ियों पर तैरता है। ठीक है, Suddenly he saw countless golden daffodils growing beside a lake under a tree. अचानक इसने झील के किनारे एक दरख्त के नीचे सुनहरी नरगिस के फूलों की एक बेशुमार तादाद देखी, या बड़ी तादाद देखी। ठीक है, अच्छा, ये मैंने ट्रांसलेशन ठीक की है। उसकी वजह ये है कि ग्रोइंग देख रहा था वो। ठीक है, ग्रोइंग की यहाँ पे ट्रांसलेशन आएगी उगते हुए देखे। ठीक है, सडनली सा काउंटलेस गोल्डन डैफोडिल्स ग्रोइंग बिसाइड अ लेक अंडर अ ट्री। अचानक इसने झील के किनारे एक दरख्त के नीचे बेशुमार सुनहरी नरगिस के फूल उगते हुए देखे। ठीक है, दे वर फ्लटरिंग इन द ब्रीज। वो हवा में लहरा रहे थे। appearing as if they were dancing happily, गोया खुशी से नाच रहे हों, रक्स कर रहे हों। ठीक है, आपका कोई भी सवाल हुआ, इसमें आपका होमवर्क ये है कि आपने इसको याद करना है। ठीक है, मीनिंग्स आप इसके वर्ड्स के
अव्वल तो आप जो है ना वही वर्ड्स हैं जो पोइम में यूज हुए हैं, ठीक है। फ्लटरिंग, ब्रीज, डांसिंग, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने कुछ भी पूछना हुआ तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और क्या कहते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।